महाराज, हम लोग सुनते हैं कई बार बड़े बड़े संतों से, बड़े बड़े ज्ञानियों से कि पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान या वैष्णव लोगों के यहाँ लहसुन प्याज अशुद्ध माना गया है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। यज्ञ के कार्य में, धर्म के कार्य में, दिव्य अनुष्ठान के कार्य में व्यक्ति लहसुन प्याज का परित्याग करता है। ऐसा क्यों? क्या ये उचित है? ऐसे कब करना चाहिए? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि माना जाए तो लहसुन प्याज अशुद्ध क्यों है? भोग में क्यों उसे नहीं अर्पण किया जा सकता है? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब समुद्र मंथन किया गया, समुद्र मंथन में से कोलाहल निकल आया, उसको शिव ने धारण किया। बाद में अनेक रत्न निकले। समुद्र में से धन्वंतरी जी ने अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के निकले। उस अमृत को लेकर बहुत बड़ा देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं को लगा हम पराजित हो जाएंगे, तब जाकर नारायण से अर्जी लगाई। प्रभु नारायण को ज्ञात था अगर राक्षसों ने अमृत पी लिया और ये अमर हो गए तो कभी भी धर्म की विजयी नहीं हो पाएगी। इसलिए परमात्मा ने उन अधर्मियों को परास्त करने के लिए देवताओं को मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृतपान कराने लगे और दैत्यों को सादा जलपान कराने लगे। ये बात राहु नामक राक्षस को पता चल गई। राहु सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठ करके भेष बदल करके, देवताओं का भेष धारण करके उस अमृत को पान कर लिया। और जब उसने उस अमृत को पान किया तो सूर्य ने प्रभु नारायण की तरफ इशारा किया। सो भगवान ने अपने सुदर्शन के, भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा देते हुए उस राहु के सर के धड़ को अलग कर दिया। कुछ अमृत उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया था, इसलिए राहु मरा नहीं, उसका धड़ अलग हो गया और शरीर अलग हो गया, जिससे नीचे का भाग केतु बना और ऊपर का भाग राहु। लेकिन जब उसको शरीर को सर धड़ से अलग हुआ तो उसके रक्त कुछ नीचे गिरे, उसी रक्त से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इसलिए संत लोग, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं वैदिक पद्धति में अथवा यज्ञ अनुष्ठान व्रत तप में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राहु के रक्त से उत्पन्न हुआ है, उसमें तमोगुण है, इसलिए लहसुन प्याज निषेध है। लेकिन इन लहसुन प्याज में कुछ सद्गुण भी हैं। सद्गुण क्या है? इसमें सद्गुण इसलिए पाए गए क्योंकि जब राहु ने अमृत पान किया, उसके रक्त से ये लहसुन प्याज उत्पन्न हुआ, तो इसके रक्त में भी कुछ अमृत के कण विराजमान हो गए। इसलिए पूर्णतः लहसुन प्याज का परित्याग करना भी गलत होगा। तो कब परित्याग करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? हाँ, लहसुन प्याज को आप औषधि रूप में धारण कर सकते हैं, क्योंकि औषधि रूप में किया हुआ कोई भी चीज ग्रहण करते हैं जब, तो हमें दोष नहीं लगता है। जैसे हमको कभी बुखार आ जाए, कभी शरीर दर्द करे, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें औषधि रूप में टैबलेट देता है, कोई गोलियां देता है। अब वो गोलियां हमको थोड़ी पता है कि किस चीज से बनी है। हमने तो ऐसा भी सुना है कि उसमें अनेक जीवों का प्रयोग करके उस औषधि को तैयार किया जाता है। तो जब व्यक्ति उस औषधि के रूप में टैबलेट खाता है या गोलियां खाता है तो उसे दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसने अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए वो टैबलेट खाया है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष वो है कि औषधि रूप में, जैसे बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी के समय पे
बच्चों को प्याज और गुड़ देने से लू नहीं लगती है, तो ऐसे समय में व्यक्ति औषधि के रूप में उस प्याज को ग्रहण कर सकता है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है तो लहसुन गर्म पदार्थ बताया गया है, तो ठंड के महीने में बच्चों को लहसुन भूंज कर देने से उनको ठंड नहीं लगता है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में तो कभी लहसुन प्याज नहीं बनता, लेकिन हम जब छोटे थे तो हमारी दादी, हमारी माताएं ठंड के महीने में लहसुन भूंज कर दिया करती थी। तो अगर आप इस चीज को औषधि रूप में ग्रहण करेंगे तो आपको कभी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ सद्गुण भी हैं, अच्छे गुण भी हैं। तो उसके अच्छे गुण के लिए आप उसे ग्रहण करें।